Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Achilles Math. आज आप लोगों को सेट थ्योरी का सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रिलेशन का बेसिक हम बता चुके थे। आज हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और उसमें भी पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी मेरी बातें, और जो लोग रेगुलर होंगे तो उसको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो सिर्फ आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें। और कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट करें। बात क्लियर है? तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो अब बताएंगे पहले कि रिलेशन किसको बोला जा रहा था कि आर यदि रिलेशन है ए पर, ठीक है, आर रिलेशन ए पर, इसका मतलब आर सबसेट हुआ होगा किसका? ए क्रॉस ए का। यदि आर रिलेशन होगा ए से बी पर, फ्रॉम ए टू बी, तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। लेकिन आर सिर्फ हम बोलेंगे रिलेशन ए पर है, इसका मतलब है आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। लेट आर बी द relation on a set A that is R subset of A cross A। इस पूरे लाइन का मतलब हो गया R subset of A cross A is said to be reflexive relation if for all A belongs to A we have A belongs to, क्या लिखे? आर रिलेशन है सेट ए पर, इसका मतलब आर सबसेट ए क्रॉस ए का हुआ होगा। इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए वी हैव, अब क्या होना पड़ेगा? ए को आर में होना पड़ेगा। ठीक है, इसको एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझना आएगी बात। मान लें एम हम ले लिए 1 2 3, ठीक है। अरे मैं ए क्रॉस ए निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 का क्रॉस 1 2 3 के साथ लगाएं, तो यहां जब आपको मिलने जा रहा है 1 वो सॉरी ठीक 1 1 पहले लीजिए, फिर 1 2 लेंगे, फिर 1 3, ठीक है, फिर ले रहे हैं 2 1, फिर ले रहे हैं 2 2, फिर 2 3, फिर ले रहे हैं 3 1, फिर लेंगे 3 2, फिर ले रहे हैं 3 3, ठीक। तो यह हो गया क्या? ए क्रॉस ए निकाल, ठीक। अब इसमें हम रिलेशन ले रहे हैं R1, ठीक है। R1 हम लेने जा रहे हैं 1 1 2 2 3 3। R2 लेने जा रहे हैं 1 1 2 2 3 3। क्या यहां पे हम लोग को दिख पा रहा? R3 लेने जा रहे हैं 1 1 2 2 2 3, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, R4 ले रहे हैं 1 1 3 3 1 2 2 1। R5 लेने जा रहे हैं ए क्रॉस बी, R6 लेने जा रहे हैं। अब आप लोग को विचार करना है कि इसमें R1 से लेकर R6 तक जो भी हम एग्जांपल लिए हैं, कौन कौन रिफ्लेक्सिव होगा और कौन नहीं होगा। चलिए इस बात को ए क्रॉस ए को हम टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखें, 1 2 3 1 2 3, यह हो जाएगा 1 1, यह हो जाएगा 1 2, यह हो जाएगा 1 3,
यह हो गया 2 1, यह हो गया 2 2, और यह हो गया 2 3, यह हो गया 3 1, यह हो गया 3 2, और यह हो गया 3 3। बात में आप देख रहे हैं यहाँ डायगोनल पे जो मिल रहा है यह सब एलिमेंट सेम है ना, ये सब एलिमेंट क्या है सेम, इसको डायगोनल पेयर बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल पेयर, इसको डेल्टा आर से भी डिनोट करते हैं। यहाँ दिख पा रहा है आप लोग, इसको डायगोनल पेयर को डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल पेयर का जो एलिमेंट होगा सेम होगा 1 1 2 2 3 3, 3 एलिमेंट था 3 3 तक है। अरे 4 एलिमेंट होता तो 4 4 तक जाते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। आइए अब बताइए, तो रिफ्लेक्सिव में क्या बताएगा, जो भी एलिमेंट एम होगा फॉर ऑल ए, मतलब सभी के लिए ए में जो भी एलिमेंट होगा वह क्या होगा, ए का खुद के साथ वह रिलेट होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा। यदि बी होगा तो बी बिलोंग्स टू आर होगा, यदि सी भी होगा सी बिलोंग्स टू आर होगा, यदि डी होगा डी बिलोंग्स टू आर होगा। बात क्लियर है ना। तो जितना एलिमेंट होगा खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा, वही वो रिफ्लेक्सिव में होना ही होगा। यदि 3 एलिमेंट है 2 ही जाएगा तो वह भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यदि 3 एलिमेंट है तीनों का आपस में रिलेशन खुद के साथ होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ जैसे ए है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट आया तो 1 1 2 2 3 3 तीनों का होना जरूरी है, तभी वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। आइए पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, 1 1 2 2 3 3। बात क्लियर है, क्योंकि 3 एलिमेंट है। यदि 2 ही एलिमेंट होता तो 1 1 2 2 सिर्फ होता, तो यह रिफ्लेक्सिव है। दूसरा एग्जाम्पल लिए 1 1 2 2 3 3, कर यह सेम हो गया, इसको बदलिए और ले लेते हैं एलिमेंट इसमें 2 3। ठीक है, क्योंकि R1 R2 सेम हो गया था। अब क्या रहे 1 1 2 2 3 3 है, उसके अलावा रहे या ना रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं। बात क्लियर है, मतलब 1 1 2 2 3 3 आपको सिर्फ ये देखना था कि ए यदि एम है, कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल गौर से समझना आपको। ए यदि एम है तो खुद का रिलेशन खुद के साथ होने चाहिए, बाकी कुछ है या नहीं उससे आपको कोई लेना ना नहीं है ना। चलिए तो यहाँ हो गया 1 1 2 2 3 3, 2 3 है तो उससे मतलब नहीं, ये तीनों एलिमेंट मिल गए, ये भी रिफ्लेक्सिव हो। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 1 2 2 था है लेकिन 3 3 नहीं। बात क्लियर है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे पूछा जाए R4 क्या रिफ्लेक्सिव है, तो 1 1 3 3 है, 2 2 इसमें नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R5 की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा कि R5 A क्रॉस B के बराबर है ना। जब R5 A क्रॉस B के बराबर है तो वह क्या हो गया, सबसे बड़ा रिलेशन यहाँ आ गया, ये सारा सेट आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें तो आपको 1 1 2 2 और 3 3 कहना मतलब यार डायगोनल तो मिल रहा है, ये नो एलिमेंट है, क्योंकि जब A में 3 एलिमेंट है, A क्रॉस A में 3 3 9 एलिमेंट, 3 into 3 9 एलिमेंट, या 9 एलिमेंट आपका आ ही रहा है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यह 1 1 2 2 3 3 आ गया, उसके अलावा जो भी ये एलिमेंट आ रहा है उससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, आपको सारे एलिमेंट क्या देखना था रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। तो जो कि A क्रॉस A से हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो उसमें तो 1 1 2 2 3 3 आपको नजर आ ही रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या R6 जो फाइल है क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें आपका एलिमेंट आपका A B B और C C नहीं। बात क्लियर है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको लग रहा होगा फाइव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो आप डिस्कस पीछे हम कर चुके हैं, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट हो रहा है इसका मतलब हो गया तो 5 भी A क्रॉस B का सबसेट है, 5 रिलेशन होगा, भले यहाँ पर आपका यह आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें A B B C C होनी चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है, बात क्लियर है, आ रही बात समझ। यदि हम आपसे इसमें पूछें कि सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन होगा तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि A क्रॉस B जो होगा यह सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। R मैक्स मतलब क्या रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो सबसे बड़ा कौन होगा, A क्रॉस B होगा। और सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यदि बात करें तो आप क्या बताएंगे, यह जो रिफ्लेक्सिव वाला सबसे छोटा होगा, R मिल लिख दिए। ठीक है, R मिल मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे छोटा होगा, जिसको आप डेल्टा R से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा R से। तो इतना बात हम लोग समझ पाए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितना एलिमेंट सेट में होगा खुद का रिलेशन खुद के साथ होने चाहिए। आगे बात समझ में, आगे चले। यहाँ एग्जांपल हम लिए हुए हैं, इसको आप लोग को बताना है कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और कौन नहीं होगा। अभी आप एलिमेंट 3 एलिमेंट में आपको बताया गया था, एग्जाम्पल 2 में 2 एलिमेंट लिए हैं और एग्जाम्पल 3 में 1 एलिमेंट लिए हैं। बात क्लियर है। आइए, जब
दो एलिमेंट लिए तो एक रो से ये होगा 1 1 1 2 2 1 2 2, एक रो से निकालने का। इसको टेबल ग्रुप में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 1 1 तो 1 1 1 2 2 1 2 2। बात क्लियर है। अब ये R1 से लेके R8 तक लिया गया। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और कौन नहीं होगा। तभी बताया कि जितना एलिमेंट होगा खुद के साथ रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, दो एलिमेंट है। यहाँ 3 3 खोजना नहीं आपको, है ना। यानी पिछले एग्जांपल वाला 3 3 आपको ढूंढने लगे तो यह रिलेशन है। और उसके अलावा कोई हो सकता है, लेकिन आपको 1 1 2 2 होना मस्ट है, कहीं दो एलिमेंट है ए में। इसलिए चलिए यहाँ ए में दो एलिमेंट था तो 1 1 2 2 है, क्या 1 2 है या नहीं उससे मतलब नहीं, रिफ्लेक्सिव भी होगा। या 1 1 2 2 है 2 1 भी रिफ्लेक्सिव होगा। या 1 1 2 2 2 1 सॉरी 1 1 2 2 2 1 1 2 यहाँ करना, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 1 1 2 2 आएंगे, क्लियर है। ऐसे ही किसके बराबर है, ये आपका a क्रॉस a के बराबर है। हम डिस्कस भी किए थे सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस a। चलिए उसके बाद देखना यहाँ पे यह 1 1 1 2 होगा क्या, यह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 है 2 2 नहीं। R6 होगा 1 1 है, यहाँ भी 2 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। R7 होगा 2 2 है लेकिन 1 1 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 5 होगा 5 नहीं है क्योंकि 5 में 1 1 और 2 2 नहीं है। 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। बात करें चलिए यदि एक ही एलिमेंट है तब क्या होगा, तो एक क्रॉस से मात्र एक एलिमेंट आएगा। यदि रिलेशन R1 R2 दो रिलेशन लिए हैं, एक में 5 एलिमेंट है और एक में 1 1 एलिमेंट है। जब 5 एलिमेंट लिए तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। और क्या या R2 में 1 1 लिए तो रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ होगा। क्यों, एक ही एलिमेंट था तो 1 1 ही चाहिए ना आपको। यहाँ 2 2 और 3 3 आपको ढूंढना नहीं है क्योंकि ए में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट है, इसलिए 1 1 होनी चाहिए। बात करें अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा यदि n एलिमेंट दिया हुआ है तो। बात क्लियर, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि दो एलिमेंट है, हम सारे पॉसिबिलिटी यहाँ ले लिए है ना। तो कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका बना इसमें, एक में 1 1 2 2 सिर्फ लिए, एक में 1 2 जोड़े, एक में 2 1 जोड़े, और एक में क्या कर लिए, सारा एलिमेंट लिए। तो 1 2 3 4 बन पाया, इसके अलावा आप अब नहीं बना पाएंगे। जब दो एलिमेंट था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आ गया, अच्छा। जब एक एलिमेंट था 1 तो कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आया, 1। 3 रहेगा कितना बनेगा, है ना। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। बात क्लियर था, 1 2 3, ठीक है। तो आपने a क्रॉस a निकाला, क्या निकाला, रिसर्च टेबल था 1 2 3 सॉरी 1 2 3, या 1 1 आया था, 1 2 था, 1 3 था, 2 1 था, 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, जो बताया गया था कि आपका डायगोनल एलिमेंट है ना। और इसको डेल्टा आर से डॉट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सारा एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको यहाँ भी हम लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3, उसके बाद 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। बात क्लियर है। कितना 9 एलिमेंट था, 3 6 और 3 9 लिख ली। क्योंकि एलिमेंट कहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्डर में ही होनी चाहिए, मतलब पेयर में का एलिमेंट जो है वो अब ऑर्डर में होने चाहिए, है ना। लेकिन ये जो कंप्लीट एलिमेंट यह बना 1 3 2 1 2 3, यह एलिमेंट किसका आ रहा है, ए क्रॉस ए का। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपस अंदर का जो एलिमेंट ना जो ऑर्डर में होने चाहिए। खैर यहाँ आपका क्या, ए दोनों सेम सेट है, दूसरे को फर्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। 1 3 होगा 3 1 भी आ ही गया होगा, लेकिन ए और बी होता तब तो आप ऑर्डर पर ध्यान रखना पड़ता, ठीक है। आइए इसको क्या करते, दो पार्ट में हम बांट लिए। एक में बांट लिया डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल पेयर को एक साथ ले लिए और रेस को एक साथ लिए। आप बताइए, कल हम आपको बताए थे यदि कार्डिनलिटी ऑफ n बराबर n एलिमेंट था, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, n स्क्वायर एलिमेंट।
ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, अब बताएंगे आप दो पार्ट में जब बांटेंगे तो क्या होगा। एक पार्ट में नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट चला गया, कितना डायगोनल एलिमेंट है, यदि आपके पास 1 2 3 एलिमेंट था, डायगोनल एलिमेंट कितना मिला 1 2 3। यदि आपके पास दो एलिमेंट होता 2x2 का बनता मैट्रिक्स, तो कितना डायगोनल एलिमेंट बनता 1 और 1 2। यहाँ 3 एलिमेंट था 3x3 का बना, तो 1 2 3 एलिमेंट आ गया। बात क्लियर है। यदि n एलिमेंट होगा तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा डायगोनल पेयर में कितना होगा, वो आपका n होगा। बात क्लियर है, ये बात क्लियर हुआ। 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट डायगोनल में आया ना, n एलिमेंट रहेगा तो n डायगोनल होगा, n एलिमेंट होगा डायगोनल में। यदि n एलिमेंट है तो डायगोनल में n एलिमेंट होगा जो पेयर के रूप में होगा। बात क्लियर। उसके बाद शेष कितना बच जाएगा n स्क्वायर माइनस। बात क्लियर है। अब हम आपसे पूछें टोटल n स्क्वायर में n निकल कर n बचेगा। यदि हम पूछें आपको यह n, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यह जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं ये तो होना आपका मस्ट है। इसको आपको देखिए सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल एलिमेंट का होना मस्ट था, तो रहना ही रहना है। इसके लिए मात्र एक चॉइस, कितना चॉइस के लिए, ओनली वन चॉइस है ना। और इसके लिए यह एलिमेंट देखें डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट आप देख रहे हैं इसको हम 1 2 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, दो चॉइस। 1 3 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 2 3 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 2 1 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद 3 1 3 2 को भी ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसके बाद सारे एलिमेंट के दो दो चॉइस हो गया। और कितना एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n। इसका मतलब हो जाएगा कितना, इसके लिए बन जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस। बात समझिएगा ध्यान से। मेरा कहने का मतलब है जितना एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके, डायगोनल पेयर छोड़ करके जितना भी पेयर है, हर पेयर के लिए क्या है, दो दो ऑप्शन है, या तो उसको ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ डायगोनल का होना मस्ट है, तो सबके लिए दो दो चॉइस है। इसका मतलब इतना एलिमेंट के लिए कितना चॉइस, 2 का घात n स्क्वायर माइनस है। अगर सबके लिए 3 3 चॉइस होता तो क्या होता, 3 का घात करते n स्क्वायर माइनस है। लेकिन सबके लिए दो दो चॉइस है, इसलिए दो चॉइस के लिए क्या हो गया, 2 का घात n स्क्वायर माइनस है। इधर आपका सबके लिए एक एक चॉइस होगा और वो कितना बार आएगा, n बार। बात क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आ गया, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 टू द पावर n, तो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस। क्या यह बात क्लियर हो आप लोगों का। क्या लगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिस इंटू दिस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 टू द पावर n, ये आ जाएगा। बात क्लियर है। आइए इस बात को तो कुछ लोगों को यह बात क्लियर नहीं हो पाया होगा, हमको जैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, आइए इस बात को हम क्लियर करें। देखिए यह तीनों एलिमेंट के लिए तो क्लियर हो गया कि एक ही चॉइस होगा उसके लिए, इसको तो फिक्स कर दिए तो आना ही आना था, इसका ये एक ही तरीका होगा। लेकिन इधर जितना एलिमेंट है इसको दो तरीका, या तो लें एस या नो, इसके लिए दो तरीका एस या नो, इसके लिए भी एस या नो, सब लिए दो दो तरीका होगा, है ना। जब सब लिए दो दो तरीका होगा तब बताए एस या नो, कितना तरीका होगा, 2 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 6 बार करेंगे तो क्या होगा, 2 का घात 6। उसी प्रकार यहाँ भी 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार करेंगे, n स्क्वायर माइनस n बार करेंगे, इसलिए क्या हो गया 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस। बात क्लियर है। अब यह भी आपका वेरीफाई हो जाएगा, चेक कर लीजिए। n का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 का घात 0 1, एक रिलेशन बना। n का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, आज 3 रखते क्या होगा, 3 क्या 9 माइनस 3 6, तो 2 का घात कितना हो गया 6, मतलब 64 बन जाएगा। 3 क्या 9 माइनस 3 6 होगा ना, 2 का घात 6 कितना 64, इससे बनते चला जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। बात क्लियर है। इससे बहुत आपको पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम आता भी है कि यदि 5 एलिमेंट है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, तो आप तुरंत पुट कर लेंगे 2 टू द पावर 5 स्क्वायर माइनस 5, 2 टू द पावर कितना हो गया 20। बात क्लियर, बात आ रही है समझ में। आगे चले, हम लोग को देखना है ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे थे, अब ई रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, जैसे रेशनल होता है और इरेशनल नंबर होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be irreflexive relation if A belongs to a V hive, यहाँ तक तो सही है।
अब यहाँ क्या हो गया, वहाँ रिफ्लेक्सिव में ए आर में बिलोंग करता था, यहाँ ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। बात क्लियर है? जो भी ए होगा, ए है तो ए नहीं होनी चाहिए, बी होगा बी भी नहीं होनी चाहिए, सी है तो सी सी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? यदि ए बी बी सी सी तीनों हो या दो हो या एक हो तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात क्लियर है? जबकि रिफ्लेक्सिव वाले में तीनों को होना जरूरी था, ए बी बी सी सी, 1 1 2 2 3 3। यदि 3 एलिमेंट है तो, यदि यहाँ 3 एलिमेंट है तो 1 1 भी नहीं होनी चाहिए, 2 2 भी नहीं होनी चाहिए, 3 3 भी नहीं होनी चाहिए। बात कर रहा है? जब बोले 1 1 नहीं होनी चाहिए, 2 2 नहीं होनी चाहिए, 3 3 नहीं होनी चाहिए, यहाँ बोले तीनों नहीं होनी चाहिए। जब 1 1 नहीं हो, 2 2 ही नहीं हो, 3 3 नहीं हो तो तीनों नहीं हो। बात देखिए हो गया ना? तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेम एलिमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए, सेम का सेम के साथ रिलेशन नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? आइए ए लिए, ए क्रॉस ए ले लिए। अब यहाँ आगे चलते हैं, R1 ले लिए 5, है ना? क्या यार होगा रिफ्लेक्सिव? तो आप बोलेंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि सेम का सेम के साथ रिलेशन नहीं होने चाहिए, यह होगा। उसके बाद R2 ए क्रॉस ए होगा क्या? यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ए क्रॉस ए के अंतर्गत में 1 1 2 2 3 3 सारा आ गया है। यदि एक भी 1 1 2 2 3 3 में से कोई एक भी रहता तो वो नहीं होता। इसमें 1 1 2 2 3 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 1 2 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 1 2 2 आ गया, आगे देखना भी नहीं। इसमें 1 2 2 3 1 3 होगा। बात क्लियर है? अगर हम आपसे पूछे सबसे बड़ा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा बताएंगे आर मैक्स। आर यहां ले रहे हैं किसको? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव पढ़े तो उसके लिए आर यहां ले रहे हैं। वह कितना हो जाएगा? आपको ए क्रॉस ए में डेल्टा आर क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस ए, इसको आइए फिगर्स भी आप देख लीजिए। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। ये जो डायगोनल एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, है ना? यह डायगोनल एलिमेंट आपका नहीं होने चाहिए। बात क्लियर है? और रिफ्लेक्सिव में था कि डायगोनल होने चाहिए, उसके साथ और कोई हो या नहीं हो। और यहाँ क्या है? डायगोनल छोड़ के होने चाहिए। बात क्लियर? डायगोनल पर का कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब बताइए, तो सबसे बड़ा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? सबसे बड़ा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा और इसको डिनोट कर रहे थे डेल्टा आर से, ठीक है? तो उसको एक क्रॉस में घटा दिया। और सबसे छोटा यदि पूछेंगे क्या होगा? आर मीन। तो सबसे छोटा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? इन दोनों का आप याद रखें। क्लियर? आइए अब इसमें हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात क्लियर है? चलिए, यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए ले ली n, देख पा रहे हैं आप? तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा? n स्क्वायर होगा। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम पहले भी कर चुके थे। डायगोनल एक साथ लेंगे और रेस्ट को एक साथ लेंगे। तो डायगोनल में n चला गया, इधर कितना बचेगा? n स्क्वायर में n। क्यों होगा? हम अभी पीछे डिस्कस बहुत बेहतरीन तरीका से कर चुके हैं। जिनको समझ में यदि नहीं आई है तो पीछे आप देख रहे हैं। चलिए अब यह बताइए, यह n एलिमेंट, इसको तो लेना ही नहीं, क्योंकि यदि डायगोनल एलिमेंट आपका आ गया, जैसे यहाँ डायगोनल आ रहा था, दिया आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है, इररिफ्लेक्सिव नहीं होता है। क्योंकि सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन जहां एक भी मिला तो वह इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसलिए यह जो n एलिमेंट डायगोनल है, इसका आना ही नहीं, इसको बातें खत्म हो गई, इसको हटा दी। कितना बचा? सिर्फ यह बचा। यह हर यह एलिमेंट कौन है? यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह है, यह है, यह। हर एलिमेंट, इसके लिए दो ऑप्शन, इसके लिए दो ऑप्शन, इसके लिए दो ऑप्शन, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए दो, मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। हर के लिए दो दो एलिमेंट, दो दो ऑप्शन हुआ, सबके लिए दो दो चॉइस। और कितना एलिमेंट है? n स्क्वायर माइनस n। तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो हो गया कितना? 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं? दिख रहा है ना? नंबर ऑफ बोल देते हैं जिनको नहीं दिखाई दे रहा है तो, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ठीक है, कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ यहाँ लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, पीछे वाला हम भी नहीं लिखेंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ लगा सकते हैं। नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन करने का मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो गया 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस, उसमें भी इतना, इसमें इतना ही आया, दोनों में सेम आ गया। अब बोलेंगे कैसे, रीजन यह था क्योंकि वहां पर जो डायगोनल आ रहा था, लेकिन यह डायगोनल एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव में भी तो एक ही चॉइस था ना कि एक को लेना ही है, 2 को लेना ही है, 3 को लेना ही है, सबके लिए एक ही ऑप्शन था। एक से हम गुना करें इसको, एक से इसको गुना करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इसको नहीं लेना है, इसका बात खत्म हो गया। सिर्फ इतना एलिमेंट है और हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस है, इसलिए जितना चॉइस होगा उस पर पावर यह चला जाएगा, 2 चॉइस है तो 2 का घात हो गया, बात क्लियर है। अब इसको वेन डायग्राम से आपको दिखाना है, ठीक है, इसको आप लोग नोट करना। इस एग्जांपल में आप देखें, तभी हम जस्ट डिस्कस किए थे, रिफ्लेक्सिव भी कर चुके हैं, इरिफ्लेक्सिव भी कर चुके हैं। इसमें आपको दोनों बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव कौन इरिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आइए इसमें क्या होगा, फाई क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, नहीं, इरिफ्लेक्सिव है तो है, क्योंकि इसमें ए बी बी सी सी कुछ नहीं है, IR समझ जाएंगे कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह इरिफ्लेक्सिव है। यह बताइए ये आपका रिफ्लेक्सिव है और इरिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम का साथ एलिमेंट ए बी बी सी सी आ ही जाएगा, इसमें 1 1 2 2 3 3 आ ही जाएगा, और उसको इसमें नहीं चाहिए तो नहीं होगा। यह देखें तो यह रिफ्लेक्सिव है और इरिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 1 यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 या 3 3 नहीं है, और इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि सेम के साथ रिलेशन आ गया, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और इरिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसमें बताइए R5 1 1 2 2 3 3 आया, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन 1 1 2 2 3 3 कोई एक भी आता तो वह इरिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फिर यहाँ तीनों आ गया तब पर भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है और इरिफ्लेक्सिव नहीं, क्या यहाँ आप लोग को दिख पा रहा है, इरिफ्लेक्सिव नहीं। इसमें बताइए 1 1 2 2 3 1 3 ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेम के साथ रिलेशन नहीं है और इरिफ्लेक्सिव है। बात क्लियर है। यहाँ से क्या देखे कि यह कुछ एग्जांपल ऐसा मिला जो कि इरिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव है, इरिफ्लेक्सिव नहीं, या तो दोनों नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा एग्जांपल मिला जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, इरिफ्लेक्सिव नहीं है, कुछ इरिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और कुछ में दोनों नहीं है। ऐसा नहीं मिला कि दोनों हो, दोनों तो हो ही ना सकता कि दोनों, ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा इरिफ्लेक्सिव भी होगा, ऐसा नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा एग्जांपल मिलेगा जो इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात क्लियर है, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव होगा स्वाभाविक है कि रिफ्लेक्सिव तो होना ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सारा डायगोनल एलिमेंट आ गया, जबकि इरिफ्लेक्सिव में उसको आना नहीं। इसको वेन डायग्राम से हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इन्वर्सल सेट होगी जिसमें सारा सबसेट आ जाएगा एक क्रॉस ए का, और यह ले लिया आपका रिफ्लेक्सिव और यह इरिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल हो गया, इसकी अब जब एग्जांपल की यदि बात करें तो 1 1 2 2 3 3 है ना, ऐसा ले सकते हैं, ये है ना। इसमें क्या आ जाएगा इरिफ्लेक्सिव वाले में, अब यहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव या R3 होगी, है ना। और इरिफ्लेक्सिव में कौन होगा, इरिफ्लेक्सिव है लेकिन इरिफ्लेक्सिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या ले सकते हैं, R6 ले सकते हैं। R6 में क्या है, इरिफ्लेक्सिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और इरिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इधर बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेगा, इसमें आप ले सकते हैं क्या, जो कि दोनों में से कोई नहीं है, कौन हो जाएगा, R4। R4 आप देख पा रहे हैं, R4 किसको बता रहा है, R4 जो बता दिया वो न तो रिफ्लेक्सिव है ना इरिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव इरिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव में कहीं कोई कंफ्यूजन रहने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं इसी तरह आगे आप लोग को समझाते रहेंगे, सिर्फ आप लोग रेगुलर क्लास मेरा देखा करें और कैसा लगे इसके बारे में कमेंट भी किया करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए शुभ विदाई।